तो जेईई एडवांस 2022 आईआईटी में जाने का एंट्री पास। करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कुछ इस तरह से पूछा गया था कि आपको रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू दे रखी है एक्स ओम, R2 की वैल्यू दे रखी है 1 ओम और एक गैल्वेनोमीटर अटैच कर रखा है। नो डाउट इस क्वेश्चन को देखते के साथ ही आपको पता लग रहा होगा कि एक नल डिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है, विच मींस बीड स्टोन बीज वाली कंडीशन जिसमें लेफ्ट हैंड साइड का रेशियो आपके राइट हैंड साइड के रेशियो के इक्वल हो जाता है। बट इस क्वेश्चन में एक छोटी सी प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे लिखा हुआ था कि इसकी जो रेडियस है ए वाले पॉइंट में वो 0.2 mm है और बी वाले पॉइंट में 1 mm है। देखिए आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा यूनिफॉर्म वायर, यानी कि जब रेडियस आपका सेम होता है हर एक पॉइंट में तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए, यानी कि पाई आर स्क्वायर करके। ठीक है, ये एक नॉर्मल फॉर्मूला होता है जो कि हम 10th क्लास से पढ़ते हुए आते हैं और आपने 12th क्लास के करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 3 में से पढ़ा होगा। बट इस केस में आपको वायर का रेडियस अलग अलग दे रखा है। ठीक है, यानी कि वेरिएबल रेडियस वाली वायर है ये कुछ इस तरह से। यहाँ पे रेडियस मैं कंसिडर कर लेता हूँ R1 और इस वाले पॉइंट का मैं रेडियस कंसिडर कर लेता हूँ R2 करके। ठीक है, तो इस वाले का अगर आप रेजिस्टेंस निकालते हैं इस वायर के लिए तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन में पाई R1 इंटू R2 करके हो जाता है। तो इन दोनों को ध्यान रखिएगा। तो इसका एक रिजल्टेंट डायग्राम बना के देखते हैं। तो इसका रिजल्टेंट डायग्राम अगर आप बनाएंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। R1 की वैल्यू मैंने पुट कर दिया एक्स ओम जैसे कि क्वेश्चन में गिवन था, R2 की वैल्यू 1 ओम जैसे कि क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, यहाँ पे मैं पॉइंट को कंसिडर कर रहा हूँ ए बी एंड सी। यहाँ पे ए वाले पॉइंट के रेडियस हम लोग कंसिडर करके चलते हैं। ए की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में 0.2 mm करके। ठीक है, एंड ये जो सी वाला पॉइंट है इसकी भी वैल्यू आपको गिवन है, इस रेडियस की वैल्यू आपको गिवन है 1 mm करके। ये एक नल डिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे सिंपली लिख लेंगे नल डिफ्लेक्शन करके एंड आप सिंपली यहाँ पे आप नल डिफ्लेक्शन की कंडीशन लगाइए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के रेजिस्टेंस का रेशियो जो कि है लेफ्ट में x अपॉन में a से लेके c तक का रेजिस्टेंस, जैसे कि हमने पीछे लिखा है फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन में पाई R1 R2 और यहाँ पे R1 की वैल्यू आपको A है और R2 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको B। तो यहाँ पे आप सिंपली लिख लेंगे ए बी विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का रेजिस्टेंस का रेशियो जो कि दे रखा है 1 अपॉन में B से लेके C तक का रेजिस्टेंस जो कि आपका हो जाएगा रो एल पाई R1 R2 और R1 की वैल्यू दे रखी है B और R2 की वैल्यू दे रखी है C। अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा x पाई A B अपॉन में रो एल विच इज इक्वल टू 1 पाई बी सी अपॉन में रो एल। ठीक है, तो यहाँ पे रो एल से रो एल कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, बी से बी कैंसिल। तो ये आपको जो मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलने वाला है एक्स ए विच इज इक्वल टू सी एंड एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी सी अपॉन में ए, यानी कि सी का रेडियस अपॉन में ए का रेडियस। सी वाला की जो वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में वो दे रखी है 1 इंटू 10⁻³ ए की वैल्यू जो आपको गिवन है वो है 0.2 इंटू 10⁻³ अगर आप इसे सोल्व कर लेंगे तो आपको जो रिजल्टेंट मिलेगा वो मिलेगा 5 ओम, यानी कि इस क्वेश्चन में जो x की वैल्यू होने वाली है वो होने वाली है आपकी 5 ओम करके।